अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो कहानी। व्यूवर्स, हमारी प्राइस एक्शन शॉर्ट सीरीज़ का आज का जो टॉपिक है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक कैंडल देख सकते हैं जिसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस जो है यहाँ से ओपन होती है, क्योंकि ये रेड कैंडल है, इसकी ओपनिंग जो होगी वो ऊपर से होती है और उसके बाद बायर्स मार्केट में आते हैं और थोड़ा सा प्राइस को ऊपर पुश करते हैं और प्राइस अपना एक हाई पॉइंट बनाती है। बट फिर सेलर्स कंट्रोल लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं और प्राइस को डाउनवर्ड पुश करते हैं और प्राइस उसी टाइम फ्रेम के अंदर, अगर ये 1 आवर की कैंडल है तो उसी टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस अपना एक लोवेस्ट पॉइंट बनाती है और लोवेस्ट पॉइंट बनाने के बाद फिर बायर्स मार्केट में आते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, अपना कंट्रोल दिखाते हैं और प्राइस को अपवर्ड पुश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्राइस वहाँ से नीचे ना जाए। उनको लगता है कि प्राइस जो है वहाँ पे चीप है, तो वो वहाँ पे बाई करते हैं उस स्टॉक को या उस कॉइन को और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे लाके वो अपना एक क्लोजिंग कर देते हैं। अब इसके बाकी के फीचर्स क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको जो हाईएस्ट पॉइंट नज़र आ रहा है, जो अभी वाइट मार्क हुआ है, इसको हम विक बोलते हैं। इसको हम पढ़ भी लेते हैं, अ टाइनी और नो विक अबव द बॉडी। अगर ये विक हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैंडलस्टिक तब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी ही कहलाएगी। इसका जो मिडिल एरिया है, जो कि इसकी बॉडी है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत करीब है और इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। ये हैमर कैंडलस्टिक की तरह ही होती है, बट हैमर कैंडलस्टिक में बॉडी साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक। और इसका जो लोअर पोर्शन है, जिसको हम शेडो टेल भी बोलते हैं या लोअर विक भी बोलते हैं, वो कंपेयर टू द बॉडी साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर आपको नज़र आएगा, उतना ज़्यादा नज़र आएगा कि बायर्स उस कॉइन में और स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं उसको लेने में। तो ये इसकी बॉडी साइज़ का 2 to 3 टाइम्स होता है। अब इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कैंडलस्टिक की जो फॉर्मेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ये भी है कि ये कैंडलस्टिक ग्रीन और रेड दोनों में फॉर्म हो सकती है, उससे वो मैटर नहीं करता। पहला पॉइंट ये है कि इसकी जो ऊपर जो विक है वो अगर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ये कैंडलस्टिक जो है वो ग्रीन या रेड दोनों में फॉर्म हो सकती है। अब चलते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ कि ये फॉर्म कहाँ होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर है। प्राइस जो है वो एक डाउनवर्ड मूवमेंट बना रही है, फिर एक पुल बैक ले रही है, फिर एक इम्पल्सिव डाउनवर्ड मूवमेंट बना रही है, फिर एक पुल बैक ले रही है। तो जब जब प्राइस अपना पुल बैक लेगी इन पॉइंट्स के ऊपर, उन एरियाज़ के अंदर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म होती हुई नज़र आ रही होगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है और जहाँ प्राइस ने अपनी एंडिंग की है, प्राइस कंसोलिडेट हुई है, वहाँ पे हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होती हुई नज़र आती है। हमने एज पर द ट्रेड सेटअप, जो हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करते रहे हैं, हमने देखना है कि हमारी जो कंफर्मेशन कैंडल है वो आया कि इसके हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर क्लोज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हमारा ट्रेड सेटअप हमें बोलता है कि हम उसमें एंट्री लेंगे। तो देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अगली कैंडल है उसने अपनी क्लोजिंग जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी की कैंडलस्टिक की क्लोजिंग से ऊपर दी है, तो वहाँ हमारा एंट्री पॉइंट आएगा। हम उस कंफर्मेशन कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट होगा, जब वो 1 आवर की कैंडल क्लोज हो रही होगी या जो भी टाइम फ्रेम होगा जिसमें आप ट्रेड ले रहे होंगे, जब वो क्लोज हो रही होगी तो वहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लेस करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के बॉटम के नीचे चला जाएगा। जो उसका लोएस्ट पॉइंट होगा उससे नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और वहाँ से हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक अपवर्ड मोमेंटम दिया है, अप ट्रेंड के अंदर गई है और एक सक्सेसफुल ट्रेड आपको दी है। तो आपने इंडिविजुअलिटी के अंदर सिर्फ इसको देखते हुए ट्रेड नहीं लेनी या इसकी कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी, हमेशा कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करनी है और आपने मल्टीपल फैक्टर्स को देखना है। बहुत सारे फैक्टर्स को भी नहीं देखना क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो अगले एग्जांपल के अंदर हम कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे और हम देखते हैं कि कैसे उसमें ट्रेड ली जाती है। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक डाउनवर्ड मोमेंटम के अंदर है और एक जगह पे आके प्राइस ने ब्रेक ली है और वहाँ से प्राइस ने दोबारा से अपना एक नया हाई बनाने की कोशिश की है, बट प्राइस हाई नहीं बना सकी, वो लोअर हाई ही बनाया उसने और फिर दोबारा से वो उसी पॉइंट पे आ गई जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी और फिर प्राइस ने दोबारा से एक पुश लिया और बायर्स ने मार्केट को पुश किया और प्राइस ऊपर आई और एक उसने हायर हाई बनाया है, बट दोबारा से प्राइस उसी पॉइंट पे आ गई जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी। तो प्राइस ने यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म किया जिसको हम ट्रिपल बॉटम पैटर्न बोलते हैं और वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर होती है और प्राइस एक पॉइंट पे आके कंसोलिडेट होना शुरू हो जाती है और वो अपनी एक सपोर्ट क्रिएट कर लेती है और ऊपर वाला एरिया जिसको वो क्रॉस नहीं कर पा रही होती है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है और फिर प्राइस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने एक बॉटम बनाया, सेकंड बॉटम बनाया, थर्ड बॉटम बनाया। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जिसमें प्राइस अपवर्ड की साइड पे ब्रेक करती है और हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है। इसी तरह जो नीचे प्राइस एक्शन चल रहा है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और यहाँ पे थर्ड बॉटम बनाया प्राइस ने
और ऊपर एग्जांपल के अंदर जब प्राइस को ब्रेक करती है अपनी नेक लाइन को, जो रेजिस्टेंस लाइन होती है उसको नेक लाइन भी बोलते हैं, जब वो उसको ब्रेक करती है इस स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर से नेक लाइन बोलते हैं, और वो उसे रीटेस्ट करती है, जो पहले रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम अपनी एंट्री यहाँ प्लेस करते हैं। यहाँ पे हम किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन का वेट करते हैं, जब वो फॉर्म होती है तो हम अपनी एंट्री वहाँ प्लेस करते हैं और हम अपना स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाते हैं, नेक लाइन के नीचे या उस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे लगाते हैं, और वहाँ से प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में चली जाती है। इसी तरह यहाँ हम नीचे प्राइस एक्शन जहाँ चल रहा है हमारा, वहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक सपोर्ट लाइन बनाई है, प्राइस 3 दफ़ा सपोर्ट पे आई है और ट्रिपल बॉटम बनाया है, और उसके ऊपर हमारे को एक ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। हमने अपनी कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है इसी पैटर्न को देखते हुए। अब यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रही है, ट्रिपल बॉटम भी है, सपोर्ट भी है, और हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी भी नज़र आ रही है। ये 3 कॉन्फ्लुएंसेस क्रिएट हो गई। अब हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग अगर हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के ऊपर हो रही है तो वो हमारा एंट्री पॉइंट है, जैसे इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ हम अपनी एंट्री लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जाएगा ड्रैगन फ्लाई डोजी के नीचे, और वहाँ से प्राइस जो है वो एक अपवर्ड ट्रेंड करने चली गई है और हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड मिली है। अब अगर हम लोग जो ट्रिपल बॉटम वाला पैटर्न देख रहे थे उसको फॉलो करें, तो यहाँ पे आपको एक नेकलाइन नज़र आ रही है, प्राइस ने उसको ब्रेक किया और उसको रीटेस्ट किया। जब रीटेस्ट किया तो रीटेस्टिंग के ऊपर आपको यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रीन कैंडल है, उसने अपनी प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया है। तो इसमें अगर हम लोग एंट्री ले रहे होते तो यहाँ हम अपनी एंट्री प्लेस करते, और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होता है इसके नीचे जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, और वहाँ से भी हमारी एंट्री जो थी वो एक सक्सेसफुल ट्रेड ही होती। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करें एंड लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।